हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड वैद्युत रसायन में हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आए दिन एग्ज़ाम में रिपीट होता है। आप अनुसार उठा के देखेंगे तो कोलराउस नियम बहुत पूछा गया है। कोलराउस नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग। आइए हम लोग कोलराउस नियम देखते हैं क्या है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलराउस नियम, इन्हें कोलराउस भी लिखा रहता है या कोलराउस लिखा रहता है, एक ही बात है। कोलराउस नियम देखिए, कोलराउस ने अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। और जिसके अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, वो क्या होता है, कैसे होता है, इसमें लिखेंगे अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों एवं ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। इस तरह से हम लोग कोलेराउस नियम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अनुसार जो तुल्यांकी चालकता होगी अनंत तनुता के लिए हम लोग इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं, और मोलरता या तुल्यांकी चालकता है तो EQ, लैम्डा EQ इनफाइनाइट क्या होगा यहाँ पर, इसके धनायनों की संख्या यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट, और यहाँ पर EQ और क्या रहेगा, ये EQ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट EQ माइनस, यानी कि जो तुल्यांकी चालकता होगी अनंत तनुता पर वह उसके धनायनों एवं ऋणायनों के चालकता की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होगी, बराबर होगी। इसको चाहे तो हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी हो सकती है, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता
वहां पर तुल्यांकी चालकता थी, यहाँ पर मोलर चालकता। मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, या सीमांत मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इस तरह से भी हम कोलराउस नियम को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर तुल्यांकी चालकता थी तो हमने लैम्डा क्यू इनफाइनाइट लिया था, यहाँ पर हम लोग लेंगे लैम्डा एम क्योंकि मोलर चालकता है और इनफाइनाइट। तो ये जो किसके बराबर होगा, इसके धनायन और ऋणायन के। तो पहले तो हम लैम्डा एम पर इनफाइनाइट बना लेंगे और यहाँ पर इसके साथ ले लेंगे एन प्लस, क्या ले लेंगे, एन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट और यहाँ पर लेंगे एन माइनस। तो इस तरह से जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वह उसके धनायनों और ऋणायनों की संख्या के योग के या मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यही कोलराउस नियम है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मतलब समझते हो, जो क्या हो, अपने आयनों में पूरी तरह से न टूटता हो, पूर्ण आयनन न होता हो उसका, ठीक है। तो ऐसे अपघट्ट को दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब जैसे अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर NaCl के लिए हम लोग यूज करें तो NaCl जो हमारा है वो टूटेगा तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए अगर हम लोग निकालें, ये देखें लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होगा, मोलर चालकता इसकी क्या होगी अनंत तनुता पर। देखो यहाँ पर धनायन की संख्या n प्लस कितनी आई है, 1, और ऋणायन की संख्या कितनी आई है, 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम और n कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ही तो रहेगा, और इसके लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट और कितना रहेगा यहाँ पर n -1। यहाँ पर n की जगह पर क्या कर लेंगे, +1 कर देंगे, क्योंकि सोडियम का जो धनायन है वो 1 है और यहाँ पर ऋणायन क्लोराइड भी आयन जो है क्या है, 1 है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर इसी में पूछता है कोलराउस के अनुप्रयोग क्या हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कोलराउस नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे हम लोग कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, क्या इसका महत्व है कोलराउस नियम का, कहाँ पर इसका यूज होता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसके अनुप्रयोग हैं। तो आपको पता होगा, इसमें लिख लेंगे कोलराउस नियम के निम्नलिखित, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट जो अनुप्रयोग में हम लोग लिखेंगे, कोलराउस के नियम में अभी हम लोगों ने देखा था, दुर्बल
विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। एक तो इसका ये अनुप्रयोग है किसका, कोलराउस नियम का, कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा या कोटि ज्ञात करने में भी कोलराउस नियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, आयन जो बनते हैं, ठीक है, जो भी उसके धनायन और ऋणायन होते हैं, आयनों की आयनिक गतिशीलता की गणना करने में। चौथा जो इसका अनुप्रयोग कोलराउस नियम का है, जल का आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तो इस तरह से कोलराउस नियम के हम लोग 4 या 5 एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस तरह से अगर आता है आपके एग्जाम में कि कोलराउस नियम से आप क्या समझते हैं और कोलराउस नियम के अनुप्रयोग लिखिए, तो आप अगर इतना लिखते हैं तो आपका अगर ये लघुत्तरीय प्रश्न आता है तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर या 4 नंबर जो भी प्रश्न होगा आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा वादा है। आप बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने बताया ऐसे आप लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।